राफेल लड़ाकू विमानों की भारतीय वायुसेना में औपचारिक तौर पर एंट्री हो गई। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर राफेल विमानों का वायुसेना में इंडक्शन किया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रेंच समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली भी मौजूद रहीं। रक्षा मंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए बड़ा और सख्त संदेश है। उन्होंने कहा कि राफेल वायुसेना के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हाल की अपनी फॉरेन विजिट्स में मैंने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू को समुचित विश्व के सामने रखा, जिसे बड़े पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है। साथ ही मैंने भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को किसी भी हालत में समझौता नहीं करने के संकल्प से भी सबको अवगत कराया और इसके लिए हम हर संभव तैयारी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हैं। और मुझे गर्व है कि हमारी सेना की इरादे लोहे के जैसे मजबूत हैं। साथियों, मैं आज यहां भारतीय वायुसेना के साथियों को बधाई देना चाहूंगा कि सीमा पर हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दौरान यलेशी के पास भारतीय वायुसेना ने जिस तेजी और सूझबूझ से कार्रवाई की, वह आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। आपने फॉरवर्ड बेसिस पर जिस तेजी से अपने एसेट तैनात किए, वह एक भरोसा पैदा करता है कि हमारी वायुसेना अपने ऑपरेशनल दायित्वों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हर समय तैयार है। भारतीय वायुसेना ने ऑनगोइंग ऑपरेशंस में जो तेजी और पैनापन दिखाया है, उसने निश्चित ही सभी पोटेंशियल एडवर्सरीज को हमारे देश के इरादे के बारे में एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राफेल का सेना में शामिल होना भारत और फ्रांस के रिश्तों की भी मजबूती को दिखाता है। दोनों देशों के रणनीतिक रिश्ते अब और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राफेल का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होना भारत और फ्रांस के बीच के प्रगाढ़ संबंधों को भी यह दर्शाता है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, रणनीतिक यह साझेदार रहे हैं। मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार हैं। आज दुनिया में सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमिक और जियो स्ट्रेटेजिक मुद्दे नए नए रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इनका लगातार सामना करते हुए हम दो बड़े लोकतंत्र, एक अस्थायी, सक्रिय और फ्यूचर ओरिएंटेड संबंध बनाने और बढ़ाने में यह कामयाब रहे हैं। हमने न सिर्फ एक दूसरे की जरूरतों और चुनौतियों को गहराई से समझा है, बल्कि उनसे पार पाने की दिशा में कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि राफेल फाइटर जेट की अंबाला स्थित 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। 17 साल बाद देश का कोई रक्षा मंत्री अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर किसी बड़े समारोह में शामिल हुआ है। इससे पहले अगस्त 2003 में एनडीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे जॉर्ज फर्नांडिस ने 73 की उम्र में अंबाला से मिग 21 बाइसन में उड़ान भरी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।